अगर आप फूड कलर खाना पसंद नहीं करते हैं और इस चक्कर में आप बिरयानी नहीं बनाते हैं तो ऐसा आज के बाद बिल्कुल भी मत करना। तो हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो जनाब, आज हम बनाएंगे वाइट चिकन बिरयानी, जो खाने में तो ज़बरदस्त होती है। बनाना इसको बहुत आसान है, हर कोई बना सकता है। बैचलर बिगनर्स भी इसको बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर देना। और चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। चलो तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। अब इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है चावलों को भिगोना। ये लंबे चावल तकरीबन 1 से 1.5 घंटे पहले भिगोए जाते हैं। इसे हम सबसे पहले भिगो देते हैं, लेकिन इसे भिगोने से पहले अच्छी तरीके से धो लेना है, उसके बाद ही इसको भिगोना है। उसके बाद हम लेंगे एक भगोना और भगोने के अंदर ऐड करेंगे आधा कप मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल जब तक हमारा गर्म हो रहा है, हमने ये थोड़े गरम मसाले निकाल लिए हैं। ये हम आपको बता देते हैं। 2 तेज़ पत्ते, 1 चम्मच स्याह जीरा, 1 चम्मच हमने लिए हैं जीरा, खड़ा जीरा। आप इसको खड़ा जीरा भी बोल सकते हैं, वाइट जीरा भी बोल सकते हैं, नॉर्मल जीरा भी बोल सकते हैं। 1 बड़ी इलायची लिए है हमने, 2 लिए हैं हमने दालचीनी के स्टिक्स, 1 चम्मच काली मिर्ची ली हैं, 3 से 4 हमने हरी इलायची ली है, 1 हमने लिए हैं चक्री फूल और लिया है एक छोटा सा जावित्री का फूल। अब इन सारे खड़े गरम मसालों को हम साइड कर लेते हैं और तेल को पहले अच्छी तरीके से गर्म होने देते हैं। जैसे ही तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा, हम इन सारे खड़े गरम मसालों को ऐड कर लेंगे तेल के अंदर। जब ये क्रैकल होने लगेंगे ना, फटाफट से हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे एक बड़ी साइज़ की प्याज को फाइनली स्लाइस करके। यहाँ पर हमें बिल्कुल फाइनली स्लाइस करी हुई प्याज को ऐड करना है। अब हम प्याज को प्रॉपर तरीके से हाई फ्लेम के ऊपर सौते करेंगे। सौते करना है हमें, इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। जैसे ही इसका कलर हल्का सा गोल्डन होगा ना, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन को। अब 2 कप चावल के हिसाब से मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा चिकन को लिया है और इसे अच्छी तरीके से धोने के बाद एक स्ट्रेनर पे रख दिया था, ताकि इसका जितना भी सारा बेसान पानी हो ना, वो सारा ड्रेन हो जाए। और जो बची कुची बेसान होगी वो हम प्याज के साथ इसको जब फ्राई करेंगे ना, तब ये अच्छी खासी इसके अंदर जितनी भी स्मेल होगी ना, वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। प्याज हमारा कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना है, हमको ये ख्याल रखना है। अगर आपने प्याज का कलर चेंज कर दिया ना, तो बिरयानी का कलर भी चेंज हो जाएगा। प्याज के साथ हम इसको प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन बहुत ही प्रॉपर तरीके से फ्राई हो चुका है, लेकिन अभी इस चिकन के ऊपर बिल्कुल रेडिश सा कलर नहीं आया है। तो इसको रेडिश कलर आने तक हम थोड़ी देर के लिए तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे। और जब ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा ना, और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी इसके अंदर फ्राई होने की, तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट को ऐड करा है। अब हम अदरक लहसुन की रॉ स्मेल निकलने तक इसे प्रॉपर तरीके से भूनेंगे। अब जब तक हमारी चिकन की रॉ स्मेल निकल रही है ना अदरक लहसुन के साथ, हम थोड़े से सिंपल से मसाले जो हमें बिरयानी के अंदर ऐड करने हैं वो निकाल लेते हैं। क्योंकि मैं घर के सिंपल मसालों के साथ बिरयानी को बनाती हूँ, इसीलिए बहुत ज़्यादा हमें मसालों की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से मसाले हैं। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 2 बड़े चम्मच लिए हैं मैंने धनिया का पाउडर, 1 चम्मच लिया है मैंने बिरयानी मसाला। अगर आपके पास ना हो तो इसकी जगह आप गरम मसाले का इस्तेमाल कर लेना। 1.5 टीस्पून के करीब नमक ऐड करा है, 1 छोटा चम्मच ऐड करा है चीनी का। अब इन सारे चीज़ों को हम साइड करके पहले रख लेते हैं। अदरक लहसुन की रॉ स्मेल पहले निकाल लेंगे, उसके बाद हम इन सारे मसालों को अपने भगोने के अंदर ऐड कर लेंगे चिकन के साथ। और इन सारे मसालों के साथ थोड़ी देर के लिए हम इसको प्रॉपर तरीके से भूनेंगे। अब चूंकि हमारे अदरक लहसुन का सारा पानी सूख चुका था, तो इन मसालों को ऐड करने के टाइम पे हमें कंटिन्यूअसली स्टर करते रहना है, वरना ये नीचे से मसाले जलने लगेंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 छोटी कटोरी दही ली है, उसे अच्छी तरीके से पहले फेंट लिया है और यहाँ पर तकरीबन 250 ग्राम होगी दही। इसे हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, फेंटी हुई दही को। अब जैसे ही हम दही डालेंगे ना, तो दही क्या करेगा, अपना पानी रिलीज करेगा। तो दही के पानी को सारा हमें रिमूव कर देना है और प्रॉपर तरीके से इसको भून लेना है। जितनी अच्छी बुनाई होगी उतनी अच्छी आपकी बिरयानी तैयार होगी। तो इसलिए इस प्रोसेस को हमें बहुत ही एहतियात से करना है और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर हमको चिकन की भुनाई करनी है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही थोड़े टाइम के अंदर ये प्रॉपर तरीके से भून जाती है। हाँ, यहाँ पर हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्चें ज़रूर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 8 से 10 हरी मिर्चें ऐड करी हैं, क्योंकि इसके अंदर जो तीखापन होता है ना, इस बिरयानी की यही खासियत है कि बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हरी मिर्चें ऐड करना। अगर आप तीखा कम खाना पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्चों को कम कर लेना, और अगर आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से तीखा खाते हैं तो यहाँ पर आप क्वांटिटी हरी मिर्चों की बढ़ा लेना। चलो, ये तो मजाक की बात है। जब हमारे चिकन अच्छी तरीके से भुन जाए और मसाला हमारा काफ़ी गाढ़ा हो जाए, ग्रेवी अच्छी तरीके से भुन करके गाढ़ी हो जाए, तब हम यहाँ पर भीगे हुए चावल ऐड कर लेंगे। अब चावलों को ऐड करने के बाद हमें बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है, क्योंकि चावल हैं भीगे हुए। अगर हमने बहुत ज़्यादा इसको टाइट हाथों से चलाया है ना, तो चावल बिल्कुल आपके चूर हो जाएंगे और जो हमने अभी तक इतनी सारी मेहनत करी थी ना, वो सारी की सारी बर्बाद हो जाएगी। तो ख्याल रहे, हल्के हाथों से चम्मच को चलाइएगा और इसके सारे पानी को हमें पहले सुखा लेना है, चावलों के पानी को। बहुत ही जल्दी ये चावलों का पानी सूख जाता है। अब हम पानी का
अंदाज कैसे लेंगे बिरयानी के, जितने भीग करके चावल उठे थे ना आपके बर्तन के अंदर, उतना ही पानी हमको इस चावल के लिए ऐड करना है। मतलब आपकी जो भगोने के अंदर निशान होगा कि चावल को भिगोने के बाद पानी कहाँ तक आया था, लेवल कहाँ तक आपके चावल भीगे थे, उतना ही पानी हम इसमें ऐड करेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद नमक को हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। अगर आपको कम लगे तो आप यहाँ पर ऐड कर लेना। मैंने भी यहाँ पर तकरीबन 1 चम्मच और नमक को ऐड करा है, क्योंकि यहाँ पर नमक की थोड़ी सी कमी थी। मैंने 1.5 टीस्पून पहले ऐड करा और 1 चम्मच और ऐड करा है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर आपको कम लगे या ज़्यादा लगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक को एडजस्ट कर लेना। बस इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है, कवर करना है और हाई फ्लेम के ऊपर इसको कुक करने के लिए छोड़ देना है। और इसको कवर करने के बाद बस इतना ख्याल रखना है कि बीच बीच में हम इसके लेड को हटाएंगे और बीच बीच में इसके चम्मच को हल्के हाथों से चलाएंगे, ताकि इसके अंदर नीचे ना चावल हमारे एक साइड से बैठे नहीं। प्रॉपर तरीके से बिरयानी बनाने का यही तरीका है कि आप हल्के हाथों से बीच में चावलों को ज़रूर चलाते रहिए। अब चलिए इसको कवर करके हम थोड़ी देर के लिए और रख देते हैं पकने के लिए। अब आप देख सकते हो कि इस बिरयानी के अंदर ऑलमोस्ट सारा पानी सूख चुका है, बिल्कुल ज़रा सा ही पानी हमारा बचा हुआ है। हम यहाँ पर इसको अब दम के लिए रखेंगे। और दम पे रखने से पहले मैंने यहाँ पर थोड़े से चॉप करे हुए हरा धनिया और पुदीने को यहाँ पर ऐड करा है, क्योंकि मेरे पास थोड़े से ही हरा धनिया हरा पुदीना था। तो आप अगर ज़्यादा डालना चाहते तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इससे खुशबू और भी लाजवाब हो जाएगी। चलिए तो अब इसके कवर करेंगे हम कपड़े से लेड को और इसके ऊपर रख देंगे कोई भारी सा बर्तन। नीचे हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल सिम और इसको बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर हम पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद जब हम लेड को ओपन करेंगे ना, तो इसको हल्के हाथों से चला कर देखेंगे कि इसके अंदर पानी अगर है तो इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए और धीमी आंच के ऊपर दम पे छोड़ देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी तरीके से बिरयानी आपकी फटाफट से तैयार हो जाएगी, है ना। बिल्कुल आसान सा प्रोसेस। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और रेसिपी पसंद आ जाए तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करना। अब मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट की जगह पूरे 7 मिनट के बाद जब भगोने को ओपन करा ना, ज़बरदस्त सी वाइट बिरयानी आपकी बिल्कुल हो गई है रेडी चिकन की। तो अब आपका जब कभी भी दिल करे ना बिरयानी खाने का, तो सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हम कलर नहीं खाते तो हम बिरयानी नहीं बना सकते। तो चिकन बिरयानी बनाना अब बहुत आसान है। घर में बनाओ रेस्टोरेंट स्टाइल। आप चाहते हो तो इसके अंदर 2 बूंद केवड़े की भी डाल सकते हो, लेकिन बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसकी। इतनी ज़बरदस्त खुशबूदार ये बिरयानी तैयार होती है, एक बार बनाओगे बार बार डिमांड होने वाली है। तो चलो हमारी बिरयानी तो हो गई है बिल्कुल रेडी। हम चले इसको सर्व करने। आप जब भी बनाना मुझे अपना फीडबैक भी देना और ये भी ज़रूर बताना कि कौन से शहर से आप मेरी रेसिपीज़ को देखते हो। और हाँ, लास्ट में इसके ऊपर गार्निशिंग कर देना तली हुई प्याज की और थोड़े से स्प्रिंकल कर देना हरे धनिया और पुदीने को। तो अब अगर आपको मेरी ये वाइट चिकन बिरयानी की रेसिपी पसंद आ गई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी मत जाना। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए तो अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई नई आसान सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।